सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। वाराणसी सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। पीएम मोदी ने प्रदान किया 71,000 नियुक्ति पत्र। वाराणसी एयरपोर्ट पर बनी म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई दर्ज। रोहनिया में जमीन अधिग्रहण को लेकर भड़का बवाल। अधिग्रहण के लिए पहुंचे अधिकारियों पर किसानों ने किया पथराव। पुलिस ने भी बरसाई लाठी, कई हुए घायल। और कमिश्नर ने तथागत वनवासी मेधा सम्मान समारोह में 30 बच्चों को प्रदान की छात्रवृत्ति। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूत चिन्हांकन का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूत चिन्हांकन का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने मंगलवार सुबह लाठियां बरसाई। कई किसानों पुलिसकर्मी घायल हो गए, महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। मोहनसराय के बैरवन करनाडांडी में जमीन का चिन्हांकन करने पहुंचे वीडीए व राजस्व कर्मियों पर पथराव किए जाने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर दिया। विकास प्राधिकरण व राजस्व विभाग की टीम पूर्व में मुआवजा ले चुके किसानों की जमीन का सीमांकन करने पहुंची थी। रविवार को सीमांकन के लिए गई टीम को भारी विरोध झेलना पड़ा था। किसानों ने विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वीडीए व राजस्व विभाग के कर्मियों को खदेड़ दिया था। साथ ही इस कार्रवाई को भू अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन करार दिया गया था। आपको बता दें कि सोमवार को बैठक कर किसान महापंचायत ने निर्णय लिया था। फैसले के अनुसार मंगलवार को किसान संघर्ष समिति के बैनर तले मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित बैरवन, करनाडांडी, मोहनसराय व मिल्की चक के किसान मोहनसराय हाईवे के पास जुटे थे। इस बीच वीडीए व राजस्व विभाग के कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ जमीन की पैमाइश के लिए पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही किसान भड़क उठे। बात के बीच पुलिस सख्त हुई तो पथराव शुरू कर दिया गया। इसमें पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस घटना के विरोध में राजा तालाब तहसील में किसानों के साथ वकील और सर्वदलीय राजनीतिक दल के नेताओं ने इस घटना की तीव्र भर्त्सना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने कहा कि रोहनिया मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर एवं आवासीय योजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन की जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। यह पूर्णतया विधि विरुद्ध एवं गलत है। शासन द्वारा पूर्व में योजना रद्द करने का पत्र जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद गुजरात की पूंजीपति कंपनियों को कीमती उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करके औने पौने दामों पर देने के लिए लाठी चलाई जा रही है। कई किसान, बुजुर्ग व महिलाएं बुरी तरीके से घायल, घरों में से घसीट के मारा और गिरफ्तार किया गया है। यह कृत्य शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्नदाताओं का अपमान करती है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह घटना शर्मसार करने वाली है। आज मैं थाना रोहनिया स्थित गांव करनाडांडी एवं बैरवन में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 48 हेक्टेयर भूमि जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिकृत की गई थी, उसका सीमांकन का कार्य आज सुबह प्रारंभ किया गया। लगभग सुबह 11:30 बजे कुछ उपद्रवियों द्वारा एकाएक वीडीए प्रशासन एवं पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों एवं वीडीए प्रशासन की टीमों पर कुछ लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। इसमें तत्काल मौजूद वहाँ पर पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग करके शांति व्यवस्था को कायम किया गया एवं 11 व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उपद्रवियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर को एएसआई सर्वे कराने वाली याचिका को मंजूर किया। ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर की एएसआई सर्वे कराने वाली याचिका को जिला जज की अदालत ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट की ओर से याचिका मंजूर किए जाने के बाद हिंदू पक्षकार की ओर से सर्वे से संबंधित दावेदारी की गई है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संदर्भ में बताया कि आज जिला अदालत वाराणसी में हमने मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। हमने मांग की है कि तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी दीवार की भी जांच हो। तथाकथित मस्जिद के गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी भी जांच की जाए। याचिका सुनने के बाद जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई। तथाकथित मस्जिद है, उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो। जो तथाकथित मस्जिद है, उसके जो 3 गुंबद हैं, उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। साथ ही साथ जो 3 गुंबद हैं, उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने
अंजुमन इंतज़ामिया को, राज्य सरकार को ये आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई। हम लोग का 22 को जो सर्वे के लिए हो गया है कार्बन डेटिंग के लिए, तो हम लोग ने एक नई याचिका डाली हुई है। नई याचिका क्या, जैसे कार्बन डेटिंग का ही बहुत मुश्किल से मिला है, तो सिर्फ हम लोग शिवलिंग को बिना छेड़छाड़ किए उसका सर्वे हो ये चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ सारे परिसर, जितने मंदिर के परिसर है, जैसे वो गुम्बद है जो महज उसको ऊपर टोपा लगाया गया है, वो मंदिर का ही पूरा शिखर है, वहाँ पे हो, और जो है आसपास के क्षेत्र में हो, पूरे परिसर में हो, ताकि वो जितना भी सर्वे होगा उसके जरिए ये पता चल जाएगा, वैज्ञानिक जरिए से होगा, तो ये पता चल जाएगा कि अंदर तमाम तरह के सबूत है, आश्चर्यजनक रूप से सबूत निकलेंगे और पता चल जाएगा कि वो मंदिर था, मंदिर ही है। वहीं ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि कोर्ट ने हमें 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। सारे परिसर की एएसआई की रिपोर्ट मांगना केस को विलंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। सभी चीजों के पुराने सबूत उपलब्ध हैं, तो उसकी जांच की क्या आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने मंगलवार को रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी सहित देश के विभिन्न भागों में आयोजित रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्तों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस कड़ी में डाक विभाग के तत्वावधान में वाराणसी में बरेका स्थित सिनेमा क्लब में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारोद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने विधायक शहर दक्षिणी वाराणसी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव संग दीप प्रज्वलन करके किया। भारतीय डाक विभाग के साथ साथ भारतीय रेलवे, सीआरपीएफ सहित अन्य विभागों के नवनियुक्त युवा अभ्यर्थी यहां शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके सुखद भविष्य की कामना की। इनमें असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, पोस्टल असिस्टेंट, ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, एमटीएस, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, हाउसकीपिंग इत्यादि जैसे तमाम पदों पर चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर अपनी खुशी जाहिर की। डॉक्टर पांडे ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और युवाओं को त्वरित गति और पारदर्शिता के साथ रोजगार के तमाम अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सरकार की तमाम नीतियों ने लोगों की कार्य दक्षता में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा किया जाएगा। रोजगार प्राप्त नवनियुक्तों की कार्य में दक्षता हेतु कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से इस रोजगार मेले के अवसर पर प्राप्त होने वाला नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज या दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि जीवन भर देश की सेवा करने का संकल्प लेने का एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने कड़ी मेहनत से यह सफलता प्राप्त की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा तेज करने, ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रखकर सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, ये देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर बना रहे हैं।
भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों को देश में चल रहे विकास के महायज्ञ और बड़े परिवर्तनों में सीधी भूमिका का आह्वान करते हुए अगले 25 वर्षों में अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। कार्यक्रम के दौरान MLC एवं जिला भाजपा अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, प्रवर डाक अधीक्षक राजन, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे समीर पॉल, 95 बटालियन CRPF वाराणसी से नितेंद्र नाथ, महानगर भाजपा अध्यक्ष विद्यासागर राय, भाजपा महामंत्री संजय सोनकर, जिला भाजपा अध्यक्ष चंदौली अभिमन्यु सिंह, डाक अधीक्षक हेमंत कुमार, संजय त्रिपाठी, कृष्णचंद्र, सहायक निदेशक ब्रिजेश शर्मा, राम मिलन सहित विभिन्न केंद्रीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये बस प्रधानमंत्री के संग जो जुड़ा शब्द है, जो कहा सो किया और अपने वचन के पक्के हैं, इस भाव से आज उन्होंने ये जो क्रम जारी किया है, अब तक 2,88,000 हाथों में रोजगार पत्र दिए जा चुके हैं और आगामी चरण और बड़ी संख्या में होंगे। उनका 2024 तक 10 लाख है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 लाख से अधिक रोजगार 2023 दिसंबर बीते ही देश के नौजवानों के हाथ में केंद्र सरकार के ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो कैटेगरी A, B, C, D चारों कैटेगरी। मेरा चयन असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर हुआ है। इसका एग्ज़ाम मैंने SSC के थ्रू दिया था और मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज मुझे रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली संबोधित करके नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। मेरा सिलेक्शन भारतीय रेलवे विभाग में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे हुआ है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने इस पद के लिए अपनी मेहनत इसका एग्जाम दिया था और कब आपको मिला? लास्ट एग्ज़ाम इसका 2022 में मैंने दिया था और इसका सिलेक्शन मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी जाके मिल रहा है। सेमेस्टर एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर BHU विधि संकाय के छात्रों ने मंगलवार को सिंह द्वार पर धरना दिया। सेमेस्टर एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर BHU विधि संकाय के छात्रों ने मंगलवार को सिंह द्वार पर धरना दिया। धरना पर बैठे छात्रों का कहना है कि आने वाले समय में सेमेस्टर एग्जाम होना है। हम छात्र छात्राओं के अपने अंतिम वर्ष में होने के कारण कई प्रकार के प्रवेश परीक्षाओं को देना तथा हाई कोर्ट, इलाहाबाद लॉ क्लर्क और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क का परीक्षा होना है। सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर कोई भी परीक्षा नहीं छोड़ सकते। छात्रों का कहना है कि हम अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को LLM के बाद आयोजित करवाए जाए, ऐसी मांग करते हैं ताकि हम विद्यार्थियों के आगे का भविष्य उज्जवल हो सके। छात्रों ने यह भी बताया कि हम लोग पहले अपने विभाग के डीन से भी अपनी बातें रखें, परंतु हमारी बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम सभी छात्र धरना प्रदर्शन को बांधे हुए हैं। हम लोग का लड़ाई है एग्ज़ाम की कि हमारा एग्ज़ाम हमारे टाइम पर लिया जाए, जबकि वो अपने हिसाब से तानाशाही रवैया अपना कर वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम ले रहा है। हमारा पहले एग्ज़ाम था 16 मई से 1 जून तक, लेकिन फैकल्टी या प्रशासन के अपने लूफोल के कारण हमारा एग्ज़ाम वो कर रहे हैं 24 मई से और वो 8 जून तक ले जा रहे हैं, जबकि ये हमारा ओवरलैप कर रहा है क्योंकि हमारा CUT PG भी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क भी है, हमारा UPSC भी है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी उससे ओवरलैप हो रही है। जबकि जो पहले शेड्यूल था उसके हिसाब से हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा पेपर हो रहा था। ये फैकल्टी अब सप्लीमेंट्री कराने लगे तो हमारे जो मेन एग्जाम को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग का ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग पेपर दे नहीं पाएंगे। तो हम लोगों की यही मांग है कि सर हमारा तो ऐसी डेट पर एग्जाम रखिए, 15 जून से करा लीजिए, 15 जून से करा लीजिए, हम लोग कोई समस्या नहीं है। लेकिन फैकल्टी अपनी उसी तानाशाही रवैये पर अड़े गए कि हम उसी तारीख को कराएंगे, जिससे हम लोग को लॉस हो रहा है। तो उसी लॉस के खिलाफ हम लोग बैठे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 16 जून से हो, और जब उनसे बात करने जाते हैं तो बात करते नहीं। जबकि इस पर हमारे जो कंट्रोलर साहब हैं, कंट्रोलर साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आपके डीन सर कह देंगे कि आपका एग्ज़ाम हम इस डेट से ले रहे हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, हम उसका कोई विरोध नहीं करें। मंगलवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में तथागत ट्रस्ट द्वारा तथागत बनवासी मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तथागत ट्रस्ट द्वारा कमिश्नरी ऑडिटोरियम में मंगलवार को तथागत बनवासी मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के कमिश्नर कौशल राज शर्मा थे। तथागत ट्रस्ट द्वारा वनवासी महानायकों के नाम पर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कुल 30 बच्चों को कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने छात्रवृत्ति प्रदान की।
कमिश्नर कौशल शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप समाज और देश को बल देना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा। खुद को मजबूत करके ही आप देश और समाज को बदल सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि जो मार्गदर्शन आपको यहाँ मिले एवं जो मार्गदर्शन आपके माता पिता एवं गुरु आपको दिखाएं, उसी रास्ते पर आप चलें। अपना जीवन आप सही दिशा में ले जाएं और खूब तरक्की करें। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार जनजातीय महापुरुषों के नाम से दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा मिल सके। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में तथागत ट्रस्ट द्वारा ITI का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें कोल जनजाति को फ्री में शिक्षा दी जाती है और उनका समायोजन भी कराया जाता है। उनके ट्रस्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ में 3 कैरियर काउंसलिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 20,000 बावरिया समाज के लोगों को अपराध से मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। शामली के आसपास के 12 गांव के लोगों को इस अभियान में जोड़ा गया है। उनके द्वारा बनारस पब्लिक स्कूल वाराणसी का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें गरीब परिवार के मेधावी 221 बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। इसमें छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। ये वाराणसी क्षेत्र जो मंडल है और उसके आसपास के ज़िले हैं, उनमें जो वनवासी लोग रहते हैं, उनके जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनका छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम था। ये NP सिंह साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनके तत्वावधान में ये आज सारा छात्रवृत्ति वितरण किया गया। वनवासी बच्चे हैं जिनको आर्थिक जो स्रोत की कमी होती है, उनको जो पुस्तकों के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए और संसाधन की आवश्यकता होती है, उन्हीं की मदद करने के लिए कई सालों से कार्य कर रहे हैं। आज इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और आसपास के क्षेत्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो ST समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिवासी वनवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनके बच्चों के लिए थोड़ी सी स्कॉलरशिप की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये वे बच्चे हैं जो पढ़ाई में काफ़ी मेरिटोरियस हैं। मेरा पूरा मानना है कि इनके माध्यम से और ज़्यादा वो पढ़ाई का प्रबंध कर पाएंगे और अपने जीवन को विकसित कर पाएंगे। उन्हीं बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए और ये छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के लिए यहाँ पे सभी महानुभाव उपस्थित हुए हैं और इसी में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं जो इन बच्चों की आगे शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या उनकी कोचिंग में उनका निःशुल्क प्रबंध करने के लिए तैयार हैं। तो अच्छी बात है कि समाज में ऐसे पॉजिटिव काम हो रहे हैं और वाराणसी ऐसे कार्यों का केंद्र बनती जा रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मिले शिवलिंग नुमा आकृति को 1 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू पक्ष ने मंगलवार को भगवान आदि विश्वेश्वर का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। 16 मई को ज्ञानवापी मिले शिवलिंग नुमा आकृति के 1 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित नंदी के बगल में स्थापित भगवान आदि विश्वेश्वर का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। गोदोलिया जयपुरिया भवन के बगल में बड़ादेव मंदिर में इस अवसर पर जलाभिषेक, पूजन अर्चना आदि करके विश्वेश्वर महादेव के लिए हवन किया गया। आपको बताते चलें कि आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वर महादेव सर्वे मिले थे। आज हम सभी के लिए गौरव का दिन था, लेकिन हम सभी के लिए दुर्भाग्य थी कि आज 1 वर्ष होने के बाद भी आदि विश्वेश्वर महादेव का दर्शन नहीं कर सकते। आज बड़ादेव महादेव का जलाभिषेक किया गया और बाबा से प्रार्थना की गई कि सभी को सद्बुद्धि दें। साथ ही हम मांग करते हैं कि ज्ञानवापी का सर्वे कर जो सच्चाई है वह सभी के सामने आ जाए, ताकि हम सभी बाबा का रोज अभिषेक, पूजन एवं महाभोग आरती कर सकें। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल व संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा व पूजन अर्चन आचार्य संकट मोचन मिश्रा के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आलोक श्रीवास्तव, शंकर जायसवाल, ओम प्रकाश यादव, बाबू कन्हैया कपूर, सुनील गुप्ता, धर्मचंद्र, शिवम यादव, मुन्ना यादव, विष्णु यादव, सदन सेठ, मनोज केसरी ने किया। बाबा विश्वेश्वर के 1 साल प्राप्त होने के बाद पिछले साल सर्वे में जो बाबा विश्वेश्वर की प्रतिमा मिली थी शिवलिंग मिला था, उसके 1 साल होने के पश्चात हम इस बड़ादेव मंदिर में बाबा का जलाभिषेक, यज्ञ, हवन, पूजन करके उनके
ये कामना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से ये कामना करते हैं कि अतिशीघ्र हम सबको जलाभिषेक और पूजन का अवसर प्रदान करें। माननीय न्यायालय और भारत सरकार से भी ये आग्रह करते हैं कि हम जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए अतिशीघ्र वहाँ पूजन अर्चन और भोग प्रसाद की अनुमति प्रदान करें। 16 मई 2022 को वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था और आज 16 मई 2023 है। एक वर्ष पूरे हो गए। हम लोग उनका 1 वर्ष मान के उनका जन्मोत्सव मना रहे विश्वेश्वर महादेव का। इसलिए इकट्ठे हुए हम लोग रुद्राभिषेक किए, देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति से प्रार्थना किए कि बाबा का उद्धार हो। साथ ही हम लोग जो है ज्ञानवापी में जो है जो वैज्ञानिक पद्धति से शिवलिंग का जो प्राप्त शिवलिंग है उसका जो सर्वे वैज्ञानिक जांच करने की बात थी, अब यहीं तक सीमित नहीं है। हम लोग पूरे ज्ञानवापी परिसर का पूरा जांच करने के लिए परिधि में आ गए मांग रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए 600 स्क्वायर फीट लंबे म्यूरल पेंटिंग को यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। भारत के अमृत महोत्सव G20 के अवसर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा एयरपोर्ट के डायरेक्टर आर्यमा सान्याल के सहयोग से बनाया गया 55.74 स्क्वायर मीटर यानी 600 स्क्वायर फीट लंबा म्यूरल पेंटिंग यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है और यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से अमेरिका से आए मैडम सादिया हन्नन ने सुरेश के नायर एवं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल को यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से आज एयरपोर्ट में सम्मानित किया। इस अवसर पर काशी का नाम 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाले डॉक्टर जगदीश पिल्लई भी उपस्थित थे। 6.096 मीटर लंबा एवं 9.144 चौड़ा 20x30 फीट का म्यूरल पेंटिंग एयरपोर्ट से आने जाने वाले हर यात्रियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पेंटिंग में 300 कमल के फूल के डिजाइन और बीच में आईने से बना हुआ एक शिवलिंग का आकार बना हुआ है, जिससे जो भी देखेगा उन्हें खुद को ही दिखाई देता है, यानी वेद के महावाक्य तत्वमसि यानी वह तुम ही हो का संकल्प एवं शिक्षा मिलता है। इस म्यूरल पेंटिंग का विमोचन कुछ हफ्ते पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के कर कमलों द्वारा किया गया था। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इस म्यूरल पेंटिंग को बनाने में सहयोग देने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों जैसे सौरभ श्रीवास्तव, पुलक की सरकार, अरुणिमा मंडल, काजल वर्मा, मानसी शाह, आस्था तिवारी, तेंजिन योंटेन, नोरबू ताशी, तेंजिन न्यूरॉन, श्रुति गुप्ता एवं प्रिया गुप्ता को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। पेंटिंग एक शिवलिंग के ऊपर है। शिवलिंग नॉर्मली पेंटेड होता है बट इधर मिरर फिक्स किया है। सो ये पूरा वर्ल्ड में आपको ये नहीं मिलेगा मिरर का शिवलिंग। उसका 2 कारण है। एक मेरा स्टूडेंट्स लाइफ में एक महीने का एक उपवास किया है। ये नारियल का पानी है, टेंडर कोकोनट वाटर यूज़ करके 1 महीने का उपवास किया था। सो ये एक्सपीरियंस के बाद मेरा पूरा काम पे मिरर ज़्यादा आ गया। सो केरला में एक बहुत बड़ा 7000 स्क्वायर फीट बड़ा एक म्यूरल किया था। वो भी मिरर यूज़ किया है, दर्पण यूज़ किया है। उसका नाम है वॉल ऑफ पीस। सो इधर क्या है, शिवलिंग काशी है, सो काशी का कुछ रिलेशन होना चाहिए काम पे। मलदैया स्थित प्लास्टिक सीट एवं सैनिटरी वेयर की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सिगरा थाना अंतर्गत मलदैया क्षेत्र में मंगलवार को समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब प्लास्टिक सीट एवं सैनिटरी वेयर की दुकान जैन एजेंसी में आग लग गई। आग इतना भीषण था कि दुकान में रखा माल जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दरअसल सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोला तो उसे दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। जब पूरी दुकान खुली तो आग की लपटें दुकान में फैल चुकी थी। आनन फानन में दुकान में मौजूद फायर सर्विस उपकरण से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वहीं कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम भी आग को काबू में करने में जुट गई। आग की सूचना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकानदार की माने तो आग की वजह से दुकान में रखे करीब 50,000 का माल जलकर खाक हो गया। वहीं आग के कारणों को लेकर शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अबाउट 9:45 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, उस चलते आग लगी। इसमें फायर ब्रिगेड भी आया और ये क्या इसको क्या बोलते हैं
गैस फायर इंस्ट्रूमेंट ना, ये से आग को बुझाया गया, काबू पाया गया। इसमें धुआं हुआ, थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ वो जला दिखाई दिया। फिर हम लोग धीरे धीरे आग पर काबू पाए अपना साफ सफाई करके। आग लगने का कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट। कितने का नुकसान हुआ होगा? नियर अबाउट 50,000 ऐसे समथिंग मान लीजिए, वो जो काम उम कराने में लगे तो 1 लाख से मोटा मान लिया। काशी प्रबुद्ध महिला मंच द्वारा भेलूपुर के होटल में मातृ दिवस मनाया गया। काशी प्रबुद्ध महिला मंच के सदस्यों ने भेलूपुर के होटल में मातृ दिवस मनाया। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने श्रीमती अनुपमा मल्होत्रा को सम्मानित किया, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में अपने परिवार को संभाला और अपना रोजगार शुरू किया। मंच के सदस्यों ने मातृ दिवस के अवसर पर अपनी मां को समर्पित कविताएं व उनसे जुड़ी अपनी यादें एक दूसरे से शेयर की। क्लब के अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल ने सभी सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन रेणु कैला ने किया व कार्यक्रम में शोभा कपूर, छवि अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, कमलेश गुप्ता, चंद्र शर्मा व नीतू सिंह की उपस्थिति रही। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माँ तुझे सलाम करके ये कार्यक्रम रखा है और इसमें आज हम लोग सभी माताएं हैं, सब अपनी माँ को याद कर रहे हैं साथ में, और अभी उनके बारे में कुछ अपने जो भी पुराने कहना चाहिए जो एक्सपीरियंस हैं वो सब बताएंगे। कुछ कविता, कुछ गीत इत्यादि होंगे। और आज हम लोगों ने एक ऐसी माँ को जिसने कि बहुत विषम परिस्थितियों में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर उसको हम लोगों ने बुलाया है, अनुपमा मल्होत्रा, और जिसने कि करीब 23 साल पहले उसने अपने परिवार को चलाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण उचित रूप से करने के लिए टिफ़िन सर्विस शुरू करी वाराणसी में। तो आज हम लोगों ने, जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में करते हुए आज उसका एक अपनी पहचान है, एक नाम है, वो अच्छी तरह कमा रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, ऐसी माँ को नमन करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ उसे सम्मानित किया। महात्मा मेमोरियल एकेडमी व महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज का 19वां वार्षिक पुरस्कार वितरण व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। सुंदरपुर ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी स्थित महात्मा मेमोरियल में एकेडमी व महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज का 19वां वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री प्रोफेसर चूड़ामणि गोपाल एवं प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा, महंत संकट मोचन, विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, दंत विभाग बीएचयू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी पीएन पांडे, समाजसेवी पंडित हरेंद्र उपाध्याय, निदेशक राजेश कुमार पाठक ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एस गिरी ब्रिज इनक्लेव एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार पाठक ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत गणेश वंदना व सरस्वती वंदना से हुई, जिसे आशीष, युवराज, अजय, कृष, वर्षा, रितिका, प्रियांशी व खुशबू ने प्रस्तुत किया। अगली कड़ी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राजस्थानी गीत, नाटक, कैसेट नृत्य, हास्य नाटक, गुजराती नृत्य सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षा व खेल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार पाठक ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आत्मालाल प्रजापति, के उपाध्याय, सबाजीत सिंह, नीतू सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, प्रीति राय, सोमेश दुबे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बच्चों के शिक्षा जगत में, खेल जगत में उत्साहवर्धन करने के लिए विद्यालय प्रशासन की ओर से बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है कि हर साल बच्चे इसी तरह से उत्साहित होकर अच्छा मार्क्स गेन करें और अपने पोजीशन को बनाए रखें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।